पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज फौज के नाम, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। 2 दिन पहले जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह, निशान इम्तियाज मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, प्रिसाइडेड ओवर द 259th कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ये खबर छपी। अब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस क्या होती है? ये एक मंथली मीटिंग होती है पाकिस्तान आर्मी के टॉप जनरल्स की। ये क्या होता है इस मीटिंग में? ये डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? हर चीज डिसाइड करते हैं। ये बेसिकली इधर से मुल्क को चलाते हैं। दिस इज वेयर दे रियली रन द कंट्री। अच्छा, अब इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होता है। अब बिकॉज ये ऑब्वियसली फौज है और सीक्रेटिव मीटिंग है, टॉप मीटिंग है आप कह सकते हैं फौज की, तो बड़ा मुश्किल होता है कि अंदर की बातें निकालना। मगर जो कुछ लोग निकाल लेते हैं, हम जैसे बेचारे, मगर आम आवाम के लिए, आपके लिए एक प्रेस रिलीज शाया होती है। अब ये जो प्रेस रिलीज है, जिसे हम अपनी जुबान में PR कहते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग होती है फौज की तरफ से कि भाई हम सब साथ बैठे, 1-2 दिन हमने जिरगा किया और अब इस महीने, इस साल, इस दिहाई हमारा ये प्लान है। तो ये इनके प्लान्स बदलते रहते हैं, मगर एक एक लफ्ज, एक एक जुमला बड़े गौर और फिक्र से जो पाकिस्तान की जो आम आवाम है, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, हम बड़े गौर से सुनते हैं। पिछले महीनों में हमने देखा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस के जो प्रेस रिलीज निकले, उसमें फौज में बहुत गुस्सा था। May 9 के बाद, स्पेशली 9 मई के बाद, बहुत सीरियसली फौज ने 1-2-3 जो प्रेस अपनी कॉन्फ्रेंसेस की, उसमें जो प्रेस रिलीज निकली, उसमें जस्टिस जैसे अल्फाज, ब्लैक डे जैसे अल्फाज, एंटी स्टेट एलिमेंट्स जैसे अल्फाज, पॉलिटिकल पार्टीज इनमिकल टू द स्टेट जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ऑब्वियसली इमरान खान का नाम नहीं लिया गया, मगर हम सबको पता था कि ये इमरान खान और PTI की तरफ इनका इशारा है। अब इनका जो गुस्सा है, लगता है ठंडा हो गया है। इमरान खान जेल में है, PDM से भी जो उन्होंने करवाना था करवा लिया है, और अब ये जो अपनी तोपों का रुख है कहीं और कर रहे हैं, चेंज कोर्स कर रहे हैं। ये जो नया कोर्स है, ये जो नया रास्ता है, ये क्या है? आज हम आपको ये नया रास्ता बताएंगे और साथ साथ एक अलग चीज करेंगे जो पहले आपने नहीं की होगी। गारंटी करता हूं कि आपने पहले ये चीज नहीं देखी होगी, इसलिए आज का जो व्लॉग है काफी मेरे, इवन आई कैन से कि स्पेशल है। तो मेरे साथ रहिए। आज आप इन सब, आपके जो 25 कोर कमांडर्स और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हैं, जो टॉप आसिम मुनीर के जनरल हैं, आप उन सब से एक के बाद एक मुलाकात करेंगे। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके असली हुक्मरान है। ये पार्टिसिपेट जो है, क्योंकि फौज अब जिंदगी के हर हिस्से में पार्टिसिपेट करने लग गई है, इवन इकोनॉमी में भी अब पार्टिसिपेट करने लग गई है। आपको पता होना चाहिए कि वेदर यू आर इन गुड हैंड्स। आपके जो नए रूलर्स हैं, जो नए तो नहीं, खैर पुराने रूलर्स हैं, वो कौन है? नए रूलर्स तो ये तो नाम क्या है ना, ये तो रोज आपके काकड़, बुक्टी, शमशाद अख्तर, जलानी, ये सब, ये जो केयर टेकर्स हैं, नकवी, ये यू नो अबाउट दीज पीपल। इनको छोड़ दें, दे आर नॉट योर रियल रूलर्स। आज आप जो असली रूलर्स हैं पाकिस्तान के, उनसे मिलेंगे, एक के बाद एक मिलेंगे। ये जो कोर कमांडर्स हैं, ये कौन है? ये जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हैं, कौन है? जो 25 टॉप जनरल्स हैं, ये कौन है? और वेरी इंपॉर्टेंटली, ये आपकी मदद कैसे करेंगे? इन्होंने एक नया हदफ लिया है। वो क्या है हदफ, और ये हदफ की तरफ कैसे लेके चलेंगे? 25 करोड़ अवाम को ये 25 जनरल्स, मतलब एक जनरल के नीचे तकरीबन 1 करोड़ बंदा लग जाता है, ये कैसे आगे लेके चलेंगे? ये हमारा आज का महाज है। अब बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। इंडिपेंडेंट मीडिया जो ये गरीब कोशिश करता है इंडिपेंडेंट से रिपोर्टिंग करें, इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करें। मेरा जो मेंबरशिप प्रोग्राम है उसको चेकआउट करें, मेरे YouTube पेज पे है। एज अ मेंबर यू गेट शाउट आउट्स, यू गेट स्पेशल प्रोग्रामिंग वगैरह। प्लीज ज्वाइन दैट सिस्टम। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द ऑफिशियल प्रेस रिलीज। जनाब, ये जो प्रेस रिलीज है, ये रिलीज होती है परसों। इसको मैंने कुछ 50 बार पढ़ लिया है, तो आपके लिए लुब्बे लुबाब ये है कि 9 पैराग्राफ है इसमें। पहला पैराग्राफ वही है कि हाजी हमने रिच ट्रिब्यूट पे की पाकिस्तान के जो शुहदा हैं और फातह ऑफर की। वेरी गुड,
हम भी फातिहा ऑफर करते हैं। जो शुहदा हैं उनके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करे। 2, कमेमोरेशन ऑफ डिफेंस डे, पैराग्राफ 2 में था कि जी यौम दिफा हुआ वगैरह, हमने लुडी डाली, वेरी गुड। 3, पैराग्राफ 3, participants reiterated army's resolve to defend the sovereignty, मतलब हमने कसम खाई, अहद लिया कि हम पाकिस्तान को डिफेंड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी कि ऑल काइंड्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट थ्रेट्स। अब थ्रेट कौन डिसाइड करता है कि डायरेक्ट थ्रेट क्या है? हिंदुस्तान एक डायरेक्ट थ्रेट है, हमेशा से रहा है। तालिबान एक डायरेक्ट थ्रेट है, नाम नहीं लिया, मगर डायरेक्ट थ्रेट एंड इनडायरेक्ट थ्रेट। मेरे लिए इनडायरेक्ट थ्रेट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इनडायरेक्ट थ्रेट क्या होती है और कौन है? अंदर की बात कर रहे हैं, किसी और की बात कर रहे हैं? एनीवेज, चौथा पैराग्राफ, दिस इज व्हेन थिंग्स स्टार्ट टू गेट इंटरेस्टिंग। इन्होंने एक चौथे पैराग्राफ में मेंशन किया कि forum reaffirmed the inimical propagandists' desperate attempts to cause wedge between state institutions and the public. तर्जुमा कि वो लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हम उनको खत्म कर देंगे और फिर लिखा है कि वो उनकी और जिल्लत होगी, ह्यूमिलिएशन होगी, इंशाल्लाह लफ्ज इस्तेमाल किया है। इनिमिकल प्रोपेगेंडिस्ट कौन है? गॉड नोज। शायद मेरी बात कर रहे हैं, शायद आपकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ट्विटर पे जाके पूछते हैं कि भाई आइन का क्या हुआ, कानून का क्या हुआ। आई डोंट नो, कुड बी एनीवन, नाम नहीं लिया। पांचवा पैराग्राफ, पार्टिसिपेंट्स ब्रीफ्ड ऑन प्रेवलेंट जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट। पांचवा पैराग्राफ है कि हमने बातें की कि इलाके में क्या हो रहा है। गुड, इलाके में बहुत कुछ हो रहा है, अभी आते हैं। इलाके में साथ मोदी साहब ने एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बना लिया है अमरीकियों और अरबों के साथ, क्योंकि सीपैक डेड है, तो मोदी साहब ने देखा कि शायद पाकिस्तानी तो कुछ नहीं कर रहे, मैं ही एक नया कॉरिडोर बना लेता हूं, मैं ही ट्रेनें लाता हूं, मैं ही सुरंगें बनाता हूं, मैं ही करूंगा। सो एनीवेज, विल कम टू दैट लेटर। शायद इसमें बात हुई, शायद नहीं भी, वी डोंट नो। छठा पैराग्राफ बहुत मीनिंगलेस था कि इन्होंने ये टेररिस्ट्स और उनके फैसिलिटेटर्स और अबेटर्स जो हैं उनसे हम लड़ाई करते रहेंगे, विल बी डेल्ट विद द फुल माइट ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसलिए शायद जिन दिनों में ये हुआ है, कल परसों में जो मीटिंग हुई है उसमें झड़पें जो हैं चित्राल में जारी हैं, और अभी तक ये इक्के दुक्के तालिबान जो हैं पाकिस्तान के इतने बड़े इलाके पे काबिज होने का क्लेम कर रहे हैं। मगर चलें, कोई बात नहीं, हम आप अपनी मीटिंग्स करें, उधर तालिबान जो हैं वो हावी हुए हैं हमारे लोगों पे, बट दैट्स ओके। अच्छा, जो सातवां जो है पैराग्राफ वो इंटरेस्टिंग है। इधर इन्होंने पहली बार एक नई चीज दरियाफ्त की है और फिर हमें सामने बताया है कि भाई जो बलोचिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं बॉर्डर के, जिधर बहुत आजकल बहुत कशीदगी है, बहुत लड़ाई हो रही है, और फिर ये जो वजीरिस्तान, बाजोड़ वगैरह जो ट्राइबल एजेंसीज हैं, जिन्हें ये एनएमडीज कहते हैं, न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स, इधर जो है हम इकोनॉमिक पोटेंशियल इधर का निकालेंगे। अब ये तोपों का रुख अब थोड़ा सा मुईशत, पैसा, डॉलर वगैरह की तरफ ये करने लगते हैं कि ये अब हम इधर जो हैं ये जो बेचारे इक्के दुक्के गांव हैं, उधर जो बॉर्डर है कटा हुआ, एक गांव उधर होता है, एक गांव इधर होता है, इनको हम, इन इलाकों को, ये जो हमारे इलाके हैं जिधर लड़ाई कशीदगी से जारी है, सालों से जारी है, इनका हम इकोनॉमिक पोटेंशियल दिखाएंगे। तो ये एक नई चीज फौज ने बोली है, तो इस पे जरा नजर हम रखेंगे, आप भी रखिएगा कि इसका मतलब क्या है। आठवां पैराग्राफ हमारी जुबान में कहते हैं, जर्नलिस्ट की जुबान में, ये टीसी पैराग्राफ है, टीसी ग्राफ है, टीसीजी कहते हैं। इसमें एक दूसरे की टीसी कर रहे हैं कि जी हमने इसे धप्पी दी, हमने कहा हाँ कमांडर को, सब कमांडर्स को जनरल साहब ने कहा कि वेरी गुड, शाबाश, चलते रहो, मोराल बड़ा हाई है। मोराल कितना हाई है? स्काई हाई है सर, वैसे उन्होंने बात की। मगर जो नवा पैराग्राफ है, आखिरी पैराग्राफ, वो आपके लिए सबसे शायद जरूरी है, सबसे क्रिटिकल है। जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें ये कहते हैं कि, अब मैं पूरा पढ़ूंगा, Forum reiterated to continue full support of ongoing efforts in uplifting the socio-economic growth under the umbrella of the SIFC, Special Investment Facilitation Council, and wholeheartedly assisting the government to curbing all illegal activities which hamper economic stability, growth, and investors' confidence. तर्जुमा कि अब हम पाक फौज और उसके जनरल 25 के 25, 26 के 26, जनरल साहब को भी इंक्लूड करें, बड़े जनरल साहब को, बॉस को, तो हम सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो मुईशत वगैरह है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ये इनके लफ्ज हैं। अब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, बाहर से जो सरमायाकारी है वो उसको इंक्रीज करेंगे, और इलीगल एक्टिविटीज, स्मगलिंग, डॉलर चोरी,
आटे की होर्डिंग वगैरह, चीनी की होर्डिंग वगैरह, चीनी की चोरी, ये सब हम बंद करेंगे। अच्छा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज है, इसे होल हार्टेडली सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये अजीब सी बात है, और ये ऑब्वियसली ये सब SIFC के अंडर होगा, जो इनका नया, जैसे पहले आपको बताया हुआ है, जो SIFC है वो इनका नया मैकेनिज्म है, आप कह सकते हैं, इनका नया जो है तरीकेकार है, एक नया इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। अच्छा, ये अजीब सी बात है, क्योंकि जो SIFC इन्होंने बनाया है, ये कह रहे हैं जिसे सपोर्ट कर रहे हैं SIFC को, सपोर्ट तो आप कैसे किस चीज को कर सकते हैं जब वो खुद ही आप उस चीज को चला रहे हो? क्योंकि हमने जाके थोड़ी सी दरियाफ्त की, तहकीक की, तो जनाब SIFC जो है वो तो ये सपोर्ट नहीं कर रहे, ये चला रहे हैं। आर्मी चीफ SIFC के एपेक्स कमेटी के मेंबर हैं, एक आर्मी जनरल जो है वो DG बनेगा, इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का डायरेक्टर जनरल बनेगा, एक और आर्मी जनरल इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर बनेगा, और जो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, मतलब जो काम करवानी है, जो काम करवाएगी, वो भी एक आर्मी अफसर चलाएगा। सो समरी, अभी तक लुबे लुबाब हमारे 6-8 मिनट हो गए, सो स्टे विद मी। SIFC जो है वो बहुत सारा पैसा लाएगी, ये हमने सुना है। अभी हम समरी आपको टॉप पहली एग्जीक्यूटिव समरी दे रहे हैं। जनरल साहब कहते हैं 25 के 25 जनरल साहब कहते हैं, मगर बड़े जनरल साहब ने भी बोला हुआ है कि मैं 100 बिलियन लाऊंगा अगले 3 साल में, SIFC के जरिए पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाऊंगा। ठीक है, 3 साल मतलब कि अगले जो इनके अब 2.5 साल रह गए हैं, तो मतलब मैं कम से कम अपने दौरानिया में, बड़ा अच्छा गोल है अपने दौरानिए के लिए, इनका बड़ा अच्छा गोल है। आगे इनका क्या प्लान है वो हमें नहीं पता, मगर जो 3 साल वाला प्लान इन्होंने बता दिया है। 5 साल यूजुअली होता है इकोनॉमिक प्लानिंग, मगर क्योंकि जनरल्स जो हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ 3 साल के लिए आते हैं, शायद इसलिए उन्होंने 3 साल का रखा। एनीवेज, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी बिगर देन CPEC जो हम पिछले 10 साल से जो ढंडोरा पीट रहे हैं उससे ये ज्यादा बड़ा होगा। बॉटल नेक्स जो है पाकिस्तान फौज जो है, वो जो बॉटल नेक्स हैं, मतलब जो मसले हैं, रेड टेप है, वो पाकिस्तान फौज कोशिश करेगी कि मदद से हटाया जाएगा, और फिर पाकिस्तान जो है हैप्पीली एवर आफ्टर जो है हर पाकिस्तानी हमेशा के लिए खुशहाल रहेगा। अच्छा, ये बॉटल नेक्स पे थोड़ा सा गौर करते हैं। बॉटल नेक्स क्या है जनाब? इस पे हमने कल परसों भी शो किया है। ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज हैं, करप्शन है, बाबू हैं, रेड टेप है, जो भी है। अच्छा, फिर कंसर्न्स अबाउट शिफ्टिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, मतलब कि कभी आप एक प्रोग्राम शुरू करते हैं, एक बंद कर देते हैं। इमरान ने सेहत कार्ड शुरू किया, आपने बंद कर दिया, फलाने ने फलाना शुरू किया, बंद कर दिया। वो क्योंकि आपके फॉरेन सरमायाकार, स्पेशली जो अरबी जनरल साहब के दोस्त हैं, उन्होंने बोला हुआ है, ये रिपोर्टेड है कि भाई तुम लोग एक लाइसेंस देते हो फिर रिवोक कर देते हो, ऐसे नहीं करो। एक सॉलिड बादशाह बनो जैसे हम हैं, और बादशाहों वाली बात करो, राइट, और पठानों वाली बात करो, ये चलते रहो। तो ये आप कह रहे हैं कि ये अब हम पठान बन गए। वैसे तो खैर शायद नहीं है, मगर पठान भी हमारे एक बॉस होते थे, इमरान असलम साहब, वो कहते थे पठान होना एक कैफियत है, एक जात नहीं है। एनीवेज, तो शायद इनको अब वो कैफियत आ गई है। तो ये कह रहे हैं कि जो बॉटल नेक्स हैं, ये अनफेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट, ठाठू, गोलियां शोलियां, दहशतगर्द, ये सब इनएफिशिएंसीज, रेड टेप, करप्शन, इस सब का खात्मा हम करेंगे। अब वो तो ठीक है, स्मगलिंग तो समझ आती है कि आप खात्मा कैसे करेंगे, मगर ब्यूरोक्रेट्स को आप कैसे सीधा करेंगे? इकोनॉमिक पॉलिसीज चलें, आप ले आएंगे जो आप ले आए हैं, अपनी किस्म की हुकूमत जो एक तसलसल में चलती रहेगी। मगर और भी कुछ मसले हैं, हमने कल परसों में शो किया। डिविडेंड फ्लोज आप कैसे प्रॉमिस करेंगे? जैसे हमने कल परसों में कहा कि बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, MNCs जो हैं, वो वेट कर रही हैं कि हमने जो सरमाया लगाया है, हमने जो प्रॉफिट्स बनाए हैं, उसको वापस कब आएंगे? नोबडी नोज। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आपकी कुछ, वो आप कैसे करेंगे? एनीवेज, इट्स इररिलेवेंट कैसे करेंगे, क्योंकि इन्होंने कसम खाई है 25 के 25 कमांडरों ने कि SIFC जो है वो जरूरी है, ये CPEC से बड़ी है, फौज इसको चलाएगी, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं सब खत्म हो जाएंगी। ये जनाब, ये लुबे लुबाब है। ये इन्होंने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए, ये इन्होंने खुशखबरी दी है। मगर here's the best part. Now we come to the best part of the show, and if you haven't enjoyed this so far, I promise you'll enjoy the rest of it. So please share, like, subscribe and comment. This is when you get to meet the army's top commanders, और एक एक आपकी कोर कमांडर के साथ
और एक एक जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर होता है फौज का, आर्मी जनरल के राइट पे कुछ लोग बैठते हैं, लेफ्ट पे कुछ लोग बैठते हैं, आपने तस्वीरें देखी हुई हैं, आजकल तो खैर सब आमने सामने बैठते हैं इनके। ये इनके टॉप कमांडर से मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि ये पाकिस्तान को कैसे चलाएंगे। सो लेट्स गो एंड मीट योर न्यू rulers who are also your old rulers. Meet the new boss, same as the old boss. Here we go. Okay, so let's meet the bosses. शुरू करते हैं जनाब, seniority से शुरू करते हैं। At number 1, about to retire but an important man to meet, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, गुजरांवाला के जनाब ये कोर कमांडर हैं, 86 फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट के ये गनर हैं, 76 पीएमए लॉन्ग कोर्स किया हुआ है, माशाल्लाह से हिलाल इम्तियाज हैं। ये हमें कैसे बचाएंगे? अकॉर्डिंग टू हिज बायो, इन्होंने वेरियस किस्म की स्टाफ इंस्ट्रक्शनल और कमांड असाइनमेंट्स की हुई हैं, डीजी स्टाफ ड्यूटीज रहे हुए हैं चीफ के सेक्रेटेरिएट में। ऑफ कोर्स इन्होंने बहुत सारी कमांड पोजीशंस के अलावा एज ए ब्रिगेडियर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के ये मिलिट्री सेक्रेटरी थे। अब ऑब्वियसली प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी से साबिक प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी से बेहतर कौन बिजनेस जानता है, तो हम शायद उम्मीद कर रहे हैं कि इन्होंने भी शायद प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी से जनरल आमिर ने कोई बिजनेस एक्यूमेंट सीखी होगी। एज ए मेजर जनरल इन्होंने 10 इन्फेंट्री डिवीजन लाहौर में चलाई है, और वो जो 10 इन्फेंट्री डिवीजन के जो जीओसी का घर है बिल्कुल सीडीएस के स्टोर के सामने ही उनका घर है, तो बड़ा जबरदस्त लोकेशन पे घर है, क्योंकि सीडीएस वगैरह भी जरूरी है, लोगों को राशन वाशन के लिए जरूरी है। इनकी जो हम बहुत तवक्कुआत इनसे रखते हैं, क्योंकि ये एडजुटेंट जनरल भी रहे हुए हैं जो फौजी फाउंडेशन वगैरह जो चलाता है, तो उस हिसाब से फौजी फाउंडेशन, एडजुटेंट जनरल आसिफ जरदारी, सीडीएस स्टोर, तो ये जो इनकी जो है कुछ वन कैन से जो इनका जो एक्सपीरियंस है, वो शायद वो एक्सपीरियंस हमें बचा ले इकोनॉमिकली जो हमारा क्राइसिस है। मगर बैड न्यूज, जनरल आमिर इज अबाउट टू रिटायर, सो इट्स अ बैड लक। तो इनको तो हम राइट ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये रिटायर होने वाले हैं। अच्छा जी, बट नाउ मोर सीरियसली, I was being facetious, but let's start. लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर बलोच, आईजी ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन, आईजीटीएनई, पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट लोग आईजीटीएनई रह चुके हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा एक जमाने में आईजीटीएनए थे, जनरल राहिल शरीफ एक जमाने में आईजीटीएनए थे। ठंडा नहीं होता आईजीटीएनई, ट्रेनिंग करता है, सबको डंडा देता है। 4 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, मेरी फेवरेट रेजिमेंट, पठानों की रेजिमेंट, ओटीएस के ग्रेजुएट हैं, पीएमए के नहीं है, मतलब कि हमारे जो बॉस हैं उनके यार दोस्त होंगे शायद जवानी के। चिराग हैदर बलोच एक पंजाबी बलोच हैं साहिवाल डिस्ट्रिक्ट से, और ये डीजी रहे हुए हैं ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स के, मगर वेरी इंपॉर्टेंटली डीजी मिलिट्री ट्रेनिंग रहे हैं, जीओसी रहे हुए हैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहे हुए हैं इन्फेंट्री डिव जेलम में, और फिर ऑफ कोर्स कमांडर रहे हुए हैं 2 कोर के मुल्तान में। अब इनका अगेन अनक्लियर कि इन्होंने कितना बिजनेस पढ़ा है, कितनी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मगर क्योंकि ये ट्रेनिंग करते हैं तो शायद हमारे जो लेजी करप्ट ब्यूरोक्रेट्स बाबू हैं, हमारे जो करप्ट और इनएफिशिएंट ब्लडी सिविलियन पॉलिटिशियंस हैं, शायद उनको ये डंडा दें और उनको ट्रेनिंग करें, और हम बिजनेस से अपनी ट्रेनिंग से हम शायद वाकई एक इकोनॉमिकली सैवी मुल्क बन जाएं। फिर नंबर 3, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद। We all know कि नदीम अहमद साहब is the DGISI, मगर did you know कि 28 पंजाब रेजिमेंट के हैं, 77 पीएमए लॉन्ग कोर्स के हैं, माशाल्लाह से हिलाल इम्तियाज जीता हुआ, एक और चीज जीती हुई अभी बताता हूं मैं। इनकी बायो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि DGISI फौज का सिपह सालार के बाद कहते हैं कि DGISI जो है फौज का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जनरल होता है। अब इस इंपॉर्टेंट जनरल को समझने के लिए हमको पता करना चाहिए कि कौन है, कहां है, क्योंकि अब हमें मुईशत से ये निकालेंगे, क्योंकि अब सुना है कि इनकी एक्सटेंशन भी हो रही है। सो गुजर खान से हैं जनाब, ये कंथरीला इनका गांव है, उधर शायद बहुत सारे हमने सुना है गुजर खान से बहुत सारे बड़े बड़े बिलियनर टाइकून्स निकले हैं, शायद ये भी उन्हीं में से हों। फिर पीएमए के ग्रेड हैं, एनडीयू के ग्रेजुएट हैं, किंग्स कॉलेज लंदन से इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस किया हुआ है, बिजनेस नहीं किया बट कोई बात नहीं, सिमिलर। एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज से सिक्योरिटी पढ़ी है, कोई बात नहीं, सिक्योरिटी बिजनेस सेम थिंग। इंस्ट्रक्टर रहे हैं पीएमए में, डंडा देते हैं जो कैडेट्स को, एनडीयू में भी रहे हैं इंस्ट्रक्टर, ऑफ कोर्स स्टाफ कॉलेज में भी रहे हैं। मगर क्योंकि
एक हदफ इन्होंने अब नया उठाया है सब ने, 25 के 25 जनरलों ने, मगर बड़े जनरल साहब ने कहा है कि भाई स्मगलिंग बंद करनी है। तो ये आईजीएफसी बलोचिस्तान भी रहे हुए हैं, उसके भी आईजी रहे हुए हैं एफसी के। तो उधर ऑब्वियसली हमें पता है सबसे ज्यादा पाकिस्तान में नहीं, शायद दुनिया का सबसे शायद पोरस और इलीगल स्मगलिंग वाला बॉर्डर जो है बलोचिस्तान का, जो ये कंट्रोल नहीं कर सके। मगर अब इंशाल्लाह, क्योंकि अब इन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हदफ उठा लिया, कसम उठा ली है, अब उधर से स्मगलिंग मतलब सॉरी ये एंटी स्मगलिंग करेंगे, स्मगलिंग नहीं करेंगे, एंटी स्मगलिंग करेंगे। अच्छा, फिर ऑफ कोर्स इन्होंने बलूचिस्तान में एक नया टाइटल भी इन्हें मिला, पता नहीं किसने दिया, क्योंकि बलूचिस्तान में तो फौजियों की हुकूमत लगी हुई है, शायद फौजियों ने इन्हें एक टाइटल दे दिया कि ये मोहसिन पाकिस्तान है। ये मोहसिन पंजाब एक लगे हुए हैं, मोहसिन नकवी साहब, ये मोहसिन पाकिस्तान है, मतलब वो छोटे मोहसिन हैं, ये बड़े मोहसिन हैं। मगर ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंटली कराची के कोर कमांडर रहे हैं, कराची बिजनेस हब है, उधर ऑफ कोर्स आसिफ जरदारी का राज है। तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि इनका भी आसिफ जरदारी के साथ, पीपीपी के साथ, बाकी जो कराची की बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ जब ये उठे बैठे होंगे, तो लगता है, हम उम्मीद करते हैं कि उठे बैठे होंगे, तो उधर से इन्होंने कुछ बिजनेस एक्यूमेंट सीखी होगी। और ऑफ कोर्स इनकी बायो कहती है कि बास्केटबॉल प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं, वेरी गुड, शायद इसलिए हर वक्त इन्हें पसीने आ रहे होते हैं, मगर ये एविड रीडर हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन्होंने ये जो लेटेस्ट एनालिसिस चल रहा है एसआईएफसी के बारे में, कि एसआईएफसी एक्चुअली एक की मिट्टी हटा के, डस्ट ऑफ करके, लगता है कि मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट के लड़कों ने इनके सामने वही चीज रख दी है जो पहले हमने जनरल बाजवा के जमाने में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देखी है, उसमें भी फौजी थे और मुफ्ती थे, खाकी और मुफ्ती एक साथ थे, उसमें भी इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करनी थी, उसमें भी इन्होंने स्मगलिंग बंद करनी थी, उसमें भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट लानी थी। मगर शायद वो एक अलग प्लान था, शायद वो फजूल प्लान था, ये बेहतर प्लान है। एक और उससे पहले भी 20 साल पहले, 25 तकरीबन 25 ऑलमोस्ट 25 साल हो गए, एक और जनरल आया था, उसका नाम परवेज मुशर्रफ था। उसके जमाने में भी एक कॉर्पोरेट एंड रीस्ट्रक्चरिंग कॉर्पोरेशन बना था, CIRC, उसमें भी यही चीजें थी, उसमें भी FTAs होने थे, उसमें भी इन्वेस्टमेंट आनी थी, उसमें भी स्मगलिंग खत्म होनी थी, उसमें भी सिख इंडस्ट्रियल यूनिट्स का खात्मा होना था। तो शायद जो परवेज मुशर्रफ साहब और जनरल बाजवा साहब के प्लान्स हैं, शायद वो नहीं कर सके जो शायद ये कर सकेंगे, बट मे बी क्योंकि ये पढ़ते हैं और हम तो नहीं पढ़ते, तो शायद इन्हें कोई बेहतर चीज पता हो। मगर आज की कम से कम ये ट्वीट मैं उम्मीद करता हूं कि इन्होंने पढ़ी होगी। ये सऊदी गजेट है, जो ऑब्वियसली ये बहुत कुर्बत है इनकी सऊदियों से, तो सऊदी गजेट है जी ये, और ये जो हैं बोल रहे हैं हमारे जो शहजादे हैं, तो ये पाकिस्तान के भी शहजादे हो गए हैं, क्योंकि $25 बिलियन लाएंगे और पाकिस्तान को बचाएंगे। इन्होंने वैसे आना था इस्लामाबाद, मगर कह रहे हैं कि इनकी ट्रिप कैंसिल हो गई है, क्योंकि हिंदुस्तान में इन्होंने बोला है कि भाईजान मैं एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू कर रहा हूं हिंदुस्तानियों के साथ और अमरीकियों की मदद से। तो जो पाकिस्तान चीन के साथ करना चाह रहा था, अब माशाल्लाह से सऊदी जो है वो अमरीकियों और हिंदुस्तानियों के साथ करेंगे, और इसलिए शायद ट्रिप कैंसिल हो गई। शायद वो बिजी थे ये दस्तखत वगैरह करने में, और जो मोदी साहब हैं उनके साथ कह लगाने में वगैरह। तो एनीवेज शायद जनरल साहब ये पढ़ रहे हैं, और शायद क्योंकि पढ़ने के शौकीन हैं, वन होप्स कि ये जब पढ़ के ये प्रोसेस करेंगे और एक जबरदस्त किस्म की एक एक्शन प्लान निकालेंगे कि हुण की करें। अच्छा जी, एनीवेज मूविंग ऑन फ्रॉम जनरल नदीम, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया. Lieutenant General Khalid Zia is the military secretary of the Pakistan Army. 8 पंजाब रेजिमेंट के पुराना यूनिट है, अंग्रेजों के जमाने का यूनिट है। 77 PMA लॉन्ग कोर्स के हैं जनाब, माशाल्लाह से हिलाल इम्तियाज इन्होंने जीता हुआ है। भावलपुर के कोर कमांडर रहे हुए हैं, इन्होंने कोर्स किए हुए हैं माउंटेनियरिंग, माउंटेन वॉरफेयर में, और ग्लाइडर कोर्स भी किया हुआ है, मतलब हवा में ये उड़ सकते हैं बगैर किसी इंजन के। जबरदस्त किस्म के जनरल हैं, क्योंकि इतना वक्त होता है इनके पास कि गोल्फिंग के बहुत शौकीन है। ये इधर वकार यूनिस साहब के साथ आप देख सकते हैं, वकार यूनिस साहब के साथ एक गोल्फिंग कर रहे थे बहावलपुर में। वकार यूनिस इज द प्राइड ऑफ बहावलपुर, बूरे वाला बॉम्बशेल उन्हें कहते हैं। मगर क्योंकि वकार यूनिस तो एक इनके लिए तो एक फजूल आदमी है, हमारे लिए नहीं है, हमारा हीरो है। इनका जो मेन मकसद है, हमने सुना है, वो शायद ये हो सकता है क्योंकि गोल्फिंग के शौकीन है, तो बिजनेसमैन को, टाइकून्स को गोल्फिंग का बहुत शौक होता है, तो उनके साथ शायद आके गोल्फिंग करें वो। और गोल्फिंग में कहते हैं कि लॉट ऑफ बिजनेस इज कंडक्टेड ओवर गोल्फिंग, तो एक गोल्फ मैच में बहुत सारे अरबों बन सकते हैं, और शायद वो अरब ये गोल्फ के जरिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाएं, क्योंकि इनकी ये क्वालिफिकेशन जबरदस्त है, डेफिनेटली बेटर देन माउंटेन वॉरफेयर।
अच्छा जी, नंबर 5 पे लेफ्टिनेंट जनरल अली आमिर अवान। अब जनरल अली आमिर अवान जो है माशाल्लाह से वो पीओएफ वाह के वो चेयरमैन हैं, 15 सेल्फ प्रिपेयर्ड हैवी रेजिमेंट, हैवी आर्टिलरी रेजिमेंट के गनर हैं, 78 पीएमए लॉन्ग कोर्स के ग्रेजुएट हैं, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री है, तो सबको हिलाल इम्तियाज मिला हुआ है, सबको जैसे ही आप जनरल बन जाते हैं आपको एक ही मेडल मिलता है, मतलब जनरली करने का भी मेडल। एनीवेज ओके, अब बिग कॉर्पोरेशन बहुत बड़ी चीज है, जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या करते हैं। भाई ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, ये मेजर फायर आर्म्स भी बनाते हैं, ये वार कैंट में है पंजाब में, पाकिस्तान की बड़ी मतलब सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में इसका शुमार किया जाता है। ये गोला बारूद बनाते हैं, हंटिंग एमिनेशन बनाते हैं, ये ब्रास कॉपर एल्यूमिनियम इंगेट्स बनाते हैं, एक्सट्रूजन्स बनाते हैं, सेक्शंस बनाते हैं, यूनिफॉर्म बनाते हैं, गारमेंट्स बनाते हैं, और फिर ऑफ कोर्स रॉकेट्स वगैरह वो करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद ये इन्वेस्टमेंट लाएं, शायद इनकी ही जो रॉकेट्स वगैरह हैं, गोला बारूद है, वो यूक्रेन हम भेज रहे हैं, जिससे किसी को नहीं पता कि रिपोर्टें रोज निकलती हैं कि पाकिस्तान के जो मोटर हैं, पाकिस्तान के जो रॉकेट हैं, यूक्रेनियन फोर्सेस जो हैं वो यूज कर रही है, मगर अभी तक ये ऑन द बुक्स नहीं आया, किसी ने कोई शाया नहीं की खबर, किसी गजेट में नहीं छपा कि फलाने $100 मिलियन, हमने सुना है 200-250 शायद $मिलियन के इन्होंने वेपन्स भेजे हैं। कैसे भेजे हैं, काय को भेजे हैं, वी डोंट नो, मगर माशाल्लाह से भेजे हैं। ये इसकी काफी रिपोर्टिंग हो गई है, मगर शायद हम उम्मीद करते हैं ये और बना के भेजें ताकि और ऑफ द बुक्स जो है बिजनेस चले, और ऑफ द बुक्स टैक्स फ्री पैसा फौज की जेब में आए। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम जनरल अली आमिर अवान को गुड लक कहें और कहें कि आप बनाते रहें प्लीज अपने रॉकेट्स, और उनको ऑफ द बुक्स इन अंडर द टेबल बेचते रहें यूक्रेनियंस को, ताकि ये जो धंधा है अंडर द काउंटर चलता रहे। So I'm really hoping this plan works because it's a lot of money which is coming in. Okay, so next, Lieutenant General Mohammad Saeed. Now, General Mohammad Saeed is considered one of the most intellectual and thoughtful generals in the army. ये Chief of General Staff हैं, जो शायद सबसे important administratively army chief का right hand होता है। माशाल्लाह से 10 सिंध के ये 10 सिंध इनका पेरेंट यूनिट है, 10 सिंध रेजिमेंट। ओटीएस के ये ग्रेजुएट हैं, हिलाल इम्तियाज माशाल्लाह से इन्होंने रिसीव किया है। कराची के को कमांडर रहे हुए हैं, एनडीयू के सदर रहे हुए हैं जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है। वेरी इंपॉर्टेंटली डीजी एनालिसिस रहे हुए हैं आईएसआई के, जो आईएसआई का जो सबसे थॉटफुल जनरल होता है, जो सब चीजें देखता है, पढ़ता है, जांचता है, एनालाइज करता है, तज्जिया करता है। डीजी रेंजर्स रहे हुए हैं, जबरदस्त इन्होंने टेन्योर एज डीजी रेंजर संभाला हुआ है। जीओसी सिंध में एक इन्फेंट्री रेजिमेंट चलाई हुई है, डेजर्ट हॉक्स की रेजिमेंट इन्होंने चलाई हुई है। रियली नोज एज एओआर, बिल्कुल एओआर का मतलब एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत थॉटफुल किस्म के जनरल हैं। जनरल कियानी के ये डेप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं। जनरल कियानी सबसे सियाने जनरल कहते हैं पाक फौज में, एक वो है लेजेंड है कि जनरल कियानी से ज्यादा कोई सियाना जनरल नहीं था। तो थॉटफुल, स्मोकिंग, साइलेंट, स्मोल्डरिंग जनरल, उनके ये डेप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हुए हैं। वेरी एजुकेटेड गाय, super nice guy. I personally am very fond of him. I've worked with him extensively. मैंने इनके साथ interpersonally बहुत काम किया है। सिंध का महाज मैंने एक बार किया था। कराची के बहुत सारे रेंजर्स के महाज मैंने इनके साथ किए हुए हैं। They're on YouTube. You can watch. Really good instructor, solid guy, thoughtful guy. I will say it because I know him personally, but is he a finance guy? Is he an economics guy? Is he a trade guy? Maybe he is. Maybe जनरल साहब ने अपने फारिग वक्त में, और कर सकते हैं, इतने स्मार्ट हैं, उन्होंने शायद कोई MBA कर लिया है। सॉरी जनरल साहब, यू माइट बी ऑफेंडेड, बट सुनने में आया है क्योंकि आप कोर ग्रुप में नहीं हैं बॉस के। बॉस जो हैं वो बाकी जनरल्स के साथ ज्यादा वक्त स्पेंड करते हैं, जैसे जनरल आईएसआई कह रहा हूँ, DGISI, DGC वगैरह, VCGS ब्रावो, इनके साथ वो ज्यादा वक्त स्पेंड करते हैं। CGS जो उसका टेक्निकली राइट हैंड होना चाहिए बॉस का, उस आपके साथ सुना है कम वक्त स्पेंड करते हैं। दैट मींस मे बी आपके पास वक्त बहुत है, और शायद इस वक्त में आपने कोई MBA या MS फाइनेंस या MS इकोनॉमिक्स कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप माशाल्लाह से इतने पढ़ाकू हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, शायद आपने अपने फारिग टाइम में, क्योंकि आप कोर ग्रुप में नहीं हैं, आपने
ये वक्त कोई इकोनॉमिक क्वालिफिकेशन के लिए यूज किया हो. Anyways, moving on. Number 7, Lieutenant General Akhtar Nawaz. Now, Lieutenant General Akhtar Nawaz is the Corps Commander of Multan. Of course, Multan is a very important corps. अभी बताते हैं क्यों important है. 30 FFG, Frontier Force, पठानों की regiment है. उसको ये चलाते हैं. OTS के ये graduate हैं. Very importantly, OTS के काफी सारे graduates हैं. बॉस भी OTS के graduate हैं. हिलाल इम्तियाज जनाब, Chairman NDMA, very importantly, जो National Disaster Management एजेंसी है उसको इन्होंने चलाया हुआ है. माउंटेन वॉरफेयर का कोर्स किया हुआ है. ट्रेड और फाइनेंस का कोई कोर्स किया है नहीं, मगर माउंटेन वॉरफेयर का कोर्स किया है. इकोनॉमिक्स का कोर्स किया है नहीं, जरूरत नहीं है. जब आप माउंटेन वॉरफेयर का कोर्स कर लें, आपको इकोनॉमिक्स और ट्रेड फाइनेंस कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है. मगर मुल्तान में बहुत फार्मिंग होती है, हमारे फार्मलैंड का हिस्सा है. बहुत सारे उधर कॉर्पोरेट फार्मिंग की जगह हमने सुना है कि क्लियर हो रही है, रेज हो रहे हैं इस सेक्टर में, इस एक्सिस में. तो शायद वो हम वो जो कहते हैं ना, आम खाएंगे आप, आम खाएंगे, तो ये शायद हमें आम खिलाएं और आम एक्सपोर्ट करें, क्योंकि और तो ये शायद इनकी शायद कोई क्वालिफिकेशन उस इलाके में नहीं है. व्हेन इट कम्स टू ट्रेड एंड फाइनेंस, बिजनेस, एक्सपोर्ट, शायद बेस्ट मुल्तान से ही अब हम उम्मीद कर सकते हैं इनसे कि शायद ये आम बेचें और आगे हमें लेके चलें. फिर लेफ्टिनेंट जनरल सरदार Hassan Azhar Ayat Khan. Now, firstly, I'll say that again because it's worth mentioning him again. Lieutenant General Sardar Hassan Azhar Hayat Khan is a fantastic officer. I've worked with him personally. Currently, Corps Commander जो हैं वो पेशावर के हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं जनाब GHQ के. इन्फेंट्री 7 इन्फेंट्री डेव है, सबसे जो टिप ऑफ द स्पेयर है, जिन्होंने तालिबानों के साथ लड़ाई की है वजीरिस्तान में, मीरान शाह में, वो इन्होंने चलाई हुई है. ब्रिगेड कमांडर भी उधर उसी इलाके में रहे हैं. उधर हमारी मुलाकात हुई थी जब मैं छोटा था और ये भी जवान थे, और मैं उस जमाने में हमने साथ काम किया है. इनका इनफैक्ट इनके दफ्तर पे मतलब दीगर अटैक हुए हैं. जानदार किस्म के ये ब्रिगेडियर थे, जबरदस्त किस्म के. लॉस पहले दिन जिस दिन ये दफ्तर में थे उस पर सुसाइड अटैक हुआ था. मुझे याद है उसके कुछ दिनों बाद ही मैंने जाके इनसे मीटिंग की थी. डीए रहे हुए हैं, डिफेंस अटैचे रहे हुए हैं, चाइना तगड़े अफसर ही जाते हैं काम करने. और ऑफ कोर्स इन्होंने ग्लाइडर और माउंटेनियर का कोर्स किया. कोर्स छोड़े इनके, एमबीए नहीं किया, ट्रेड नहीं किया, फाइनेंस नहीं किया, मगर जुबानें बहुत सारी बोलते हैं. ऑर्गेनाइजेशनली मुझे याद है मैं जब पहली बार इनके दफ्तर गया, मतलब वो कोई बहुत जबरदस्त नहीं था, क्योंकि वो एक एक्चुअली एक वॉरलॉर्ड का घर था जिन्होंने कन्वर्ट कर लिया था, कब्जा कर लिया था. उस जमाने में बड़ी हैंड टू हैंड किस्म की फाइटिंग हो रही थी. आप एक बंदे को एक जगह से निकालते थे, मतलब एक टेररिस्ट एलिमेंट को, एक दहशतगर्द को, और फिर उसका एरिया जो है, क्योंकि उन्होंने कब्जा किया हुआ था, और उसका एरिया होल्ड करते थे आप. वही जो है ना क्लियर, होल्ड, बिल्ड एंड ट्रांसफर वाली जो इनकी जो स्ट्रेटेजी थी, तो उस जमाने फिर आप होल्ड करते थे, फिर उसको आपने उस पर बिल्ड करना होता था. तो उन्होंने दीवार पे ना बहुत सारे जो पठान उधर के पश्तून कबीले हैं, वजीरी हैं, बाकी हैं, उन सब का एक ऑर्गेनोग्राम अपने हाथ से बनाया हुआ था. मैंने जाके पूछा, मैं कहा सर ये आप क्यों कर रहे हैं? कहते हैं भाई यू हैव टू कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड यू हैव टू कीप योर एनिमीज क्लोजर, जैसे बॉस कर रहे हैं. ये इन्होंने भी मुझसे ये लाइन इस्तेमाल की थी. मैंने कहा इसका मतलब क्या है? कहता भाई पता होना चाहिए कि हम किससे लड़ाई कर रहे हैं. तो बड़ा जुबान उनके जो कबायली जो रूल्स हैं वो बड़े इंट्रिकेटली स्टडी करते थे. वन होप्स की जो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, इनकी जो इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी है, वो ये बेहतर यूज करें, और हमें शायद हमारे करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को और करप्ट ब्लडी सिविलियंस को ये बेहतर ऑर्गेनाइज करें. या हम उम्मीद करते हैं कि जो चाइना में ये थे, तो चाइनीज से शायद इन्होंने कुछ चीजें सीखी हों, क्योंकि चाइनीज दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है. शायद उनसे कोई चीजें सीखी हों जो अब जिसके जरिए ये अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को, जनरल साहब पेशावर से बैठ के, जिधर रोज जिनके इलाके में रोज अटैक्स हो रहे हैं, अभी भी अटैक हुआ है चित्राल में, बल्कि लड़ाई जारी है, शायद उधर से हम उम्मीद करते हैं कि जब लड़ाई से फारिग हो जाएं तो फिर और शायद इकोनॉमी सही करें अपनी चाइनीज एक्यूमन और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स लगा के. सो वन कैन ओनली प्रे फॉर दिस वेरी वेरी टैलेंटेड ऑफिसर. फिर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर, मेरा माइक गिर गया इनका नाम लेके. अब जनरल आसिफ गफूर को कौन नहीं जानता. कमांडर क्वेटा कोर, मेरे शहर के कमांडर रहे हुए हैं. 87
सेल्फ प्रोपेल्ड मीडियम आर्टिलरी रेजिमेंट गनर हैं, जबरदस्त किस्म के गनर हैं। और गनर फौज का एक खास, गनर्स का कभी जोक बाद में करेंगे, आपको बताएंगे कि गनर्स के बारे में फौजी, बाकी फौजी क्या कहते हैं। 78 पीएमए जनाब हिलाल इम्तियाज कमांड एंड स्टाफ को लीन मीन एंड कीन कहते हैं। अभी बताऊंगा क्यों कहते हैं कि इनको ये लीन मीन एंड कीन क्यों है। पहले तो ये थोड़े से मीन क्यों है अभी बताता हूँ। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज इंडोनेशिया, बहुत बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, मगर उधर ये जब कोर्स कर रहे थे कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का, शायद उधर बिजनेस भी साइड पे क्लासें ले रहे थे, क्योंकि स्टाफ कॉलेज में हमने चेक किया जाके, जो बारदून इनकी एकेडमी है उधर कोई बिजनेस का कोर्स तो नहीं है, बट शायद उन्होंने किया हो, क्योंकि इंडोनेशियन जो फौज है उससे एक और चीज हम सोच रहे थे शायद उन्होंने सीखी हो, कि इंडोनेशियन फौज जो पाकिस्तान फौज की तरह एक जमाने डायरेक्टली रूल करती थी, अब वो पीछे हट गई है। तो हम उम्मीद करते हैं ये भी शायद पीछे हट जाए, बट लग नहीं रहा। एनीवेज, मास्टर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इन्होंने जनाब किया हुआ एनडीयू से, फैकल्टी स्टाफ कॉलेज क्वेटा, ऑफ कोर्स कारगिल में इन्होंने मेजरी की हुई है, माशाल्लाह से गाजी हैं। डिवीजन जीओसी रहे हुए हैं स्वात के, उधर इनफैक्ट स्वात में बड़ी लड़ाई की है इन्होंने, इनको जीओसी जब थे इनको कमेंडेशन कार्ड मिला हुआ है सीओएस का, बहुत जबरदस्त लड़ाई की है, फ्रंट लाइन ऑफिसर हैं। पिछले दिनों में भी हमने देखा इन्होंने इनकी तस्वीरें छपी जब कोयटा के इलाकों में अटैक हो रहे थे। 40 डिव जनाब ओकाड़ा की इन्होंने डिव चलाई हुई है, 40 डिव ने बहुत लड़ाई देखी। अब कोयटा का के कमांडर हैं, कोयटा का बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है, ईरान से स्मगलिंग होती है, अफगानिस्तान से स्मगलिंग होती है, ऑब्वियसली क्योंकि वो जो कोर कमांडर के नीचे ही होती है, वो सब वो देख रहा होता है कि क्या हो रही है। तो शायद अब ये फाइनली कहें कि सर जी हम जो है स्मगलिंग को रोकेंगे। ट्रेड, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस की हमने डिग्रीज नहीं की हुई, मगर ये हमने डिग्री की हुई है डंडा देने की, तो शायद उम्मीद है कि ये दें। मगर एक्चुअली जो इनका एक्चुअल काम है, जब ये DGISPR थे, वो हमें पता है 5th जनरेशन वॉरफेयर वगैरह के जमाने में, तो शायद वो जो मूवीज और ड्रामे और कौमी तराने और वो सब चल रहा था, जो अब खत्म हो गया है, क्योंकि ना वो किसी ने बाय किया और ना उसको वो ज्यादा उसकी शेल्फ लाइफ रही। तो शायद वन होप्स के अब एक नई मुहिम शुरू करेंगे, शायद पाकिस्तान टीवी ड्रामे और मूवीज बना के नेटफ्लिक्स पे एक्सपोर्ट करे, जैसे ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इंडियंस करते हैं, टर्क्स करते हैं, ये भी शायद करें, मगर स्मगलिंग वगैरह से, सॉरी एंटी स्मगलिंग से फारिग हो जाएं तो फिर ये करेंगे। सो वन विशेस गुड लक टू जनरल आसिफ गफूर। फिर नंबर 10 पे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनरल, ASFC चलाया हुआ है, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, जितनी भी आपकी लैंड बेस्ड न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो इन्होंने चलाई हुई है। QMG क्वार्टर मास्टर जनरल भी इन्होंने ये ओहदा संभाला हुआ है। अब ये PMA के कमांडेंट भी रहे हैं, जो एकेडमी है काकूल की, ये बर्नहॉल के ग्रेजुएट हैं। बर्नहॉल जबरदस्त किस्म का हॉस्टल है, जो बच्चा बर्नहॉल जाता है वो डंडे के अलावा और कुछ नहीं सीखता, जबरदस्त किस्म का स्कूल है बर्नहॉल के, बहुत जबरदस्त ग्रेजुएट्स निकले हैं, ये भी हैं उसमें। स्नाइपर कोर्स किया हुआ जनाब इन्होंने, मार्क्समैन है। तो ऑब्वियसली जो ASFC का जो इनका एक्सपीरियंस है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का, वन होप्स, क्योंकि उसमें बड़ी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं आपके, लैंड बेस्ड रॉकेट फोर्सेस एंड ग्राउंड फोर्सेस हैं, उसको बड़ा अपने ख्याल से, तहजीब से, तमीज से चलाना पड़ता है आपको। तो वन होप्स की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं वो यूज हों, और बहसियत QMG दाल, राशन, घी, शी, शक्कर वक्कर, जो आप पूरी फौज की जो है, बूट, सूट, हर चीज जो आप देखते हैं, तो वन होप्स के ये जो आपका एक्सपीरियंस है, ये भी आप माशाल्लाह से लाएंगे पाकिस्तान की मुईशत को बचाने में। फिर नंबर 11 लेफ्टिनेंट जनरल साकिब महमूद मलिक। लेफ्टिनेंट जनरल साकिब महमूद मलिक भावलपुर को कमांडर, 14 पंजाब के ये इनका पेरेंट यूनिट है। 79 PMA लॉन्ग कोर्स, हिलाल इम्तियाज ये भी हैं, ये ब्रिगेड कमांडर थे 11 के एवलॉन्च के जमाने में, और मगर वेरी इंपॉर्टेंटली ये DA रहे हुए हैं, डिफेंस अटैची रहे हुए हैं हिंदुस्तान के साथ। तो ऑब्वियसली आजकल बातें चल रही हैं कि हिंदुस्तान के साथ तिजारत, जब नवाज शरीफ वापस आएगा, मोदी का वो यार है, एक जमाने में जब था वो मोदी का यार, आपने उसे निकाल दिया, अब आपको क्योंकि आपको फिक्र लग गई है इकोनॉमी की, तो अब आपको मोदी फिर से याद आ रहा है, नवाज भी इसलिए शायद आपको फिर से याद आ रहा है, अरबी भी आपको शायद बिकॉज नवाज को पसंद करते हैं इसलिए याद आ रहे हैं। तो अब शायद जनरल साकिब महमूद मलिक का जो इंडिया एक्सपीरियंस है, जो वो DA रहे हुए हैं 2013 से 16 तक, अब शायद इनसे रुजू किया जाएगा और कहा जाएगा कि बताओ भाई इंडिया के साथ ट्रेड कैसे करें। नवाज
सिख के साथ धंधा कैसे करें, मोदी के साथ धंधा कैसे करें. सो हम वन होप्स कि इनका जो एक्सपीरियंस है ये पाकिस्तान की मईशत को बहाल करेगा. फिर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक एजी हैं जनाब जीएचक्यू में. 12 बलूच सॉलिड रेजिमेंट, इन्फेंट्री रेजिमेंट, हिलाल इम्तियाज, वेरी गुड रेजिमेंट, वेरी ओल्ड रेजिमेंट. VCGS अल्फा जनाब रहे हुए हैं, ये मतलब वाइस चीफ रहे हुए हैं, दफ्तरी पोस्ट है, और ठीक है कोई नहीं, वील गिव इट. क्वेटा में GOC रहे हुए हैं, और ये भी बर्न हॉल के ग्रेजुएट हैं, बल्कि एक जर्नल के बेटे हैं, और कोर्सेज उन्होंने दबा के किए हैं. ग्लाइडर का कोर्स किया, उड़ सकते हैं. पैरा का कोर्स किया, छलांग लगा सकते हैं आसमान से. माउंटेन कोर्स किए, पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं. मगर इकोनॉमी का कोर्स, ट्रेड का कोर्स, फाइनेंस का कोर्स निश्ता मड़ा नहीं किया. मगर क्योंकि एजी रहे हुए हैं, फौजी फाउंडेशन चला सकते हैं, तो इसका मतलब है आपके मुल्क को भी चला सकते हैं. और क्यों नहीं, सोर्ड ऑफ ऑनर है, तो सोर्ड ऑफ ऑनर तो कुछ भी कर सकता है. हमारे जो बॉस हैं वो भी सोर्ड ऑफ ऑनर हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब. तो सोर्ड ऑफ ऑनर को तो एक फ्री छुट्टी, वैसे ही उसे हॉल पास मिलता है कि यार तू जो भी करना है तू कर. तो ये कर रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे. आप देखिएगा इंशाल्लाह जनरल आसिम मलिक जो हैं वो किसी को नहीं छोड़ेंगे. अच्छा, फिर लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक. मलिक बहुत सारे हैं, एक के बाद एक मलिक आ रहा है. इंटरेस्टिंगली shows a lot of diversity in the army's ranks. अच्छा, फिर ये चेयरमैन NDMA जनाब इंजीनियर हैं, 1 इंजीनियर बटालियन के हैं, PMA के ग्रेड हैं. हिलाल इम्तियाज जो है इन्होंने जीता हुआ है. 3 डेकेड से ज्यादा इनका इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है. बैटल फॉर्मेशंस भी इन्होंने लीड की हुई है, इन्फेंट्री डिव चलाई हुई है, पाक अफगान सरहद पे काम किया हुआ है इन्होंने. और ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंटली FWO, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के ये DG रहे हुए हैं, DG मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर रहे हुए हैं. जबरदस्त इनकी कैपेसिटी है. इतनी जबरदस्त कैपेसिटी है कि NDMA की वेबसाइट पे लिखा जाता है, इनके बारे में बताया जाता है. हिज अपॉइंटमेंट, और ये जरूरी है क्योंकि बहुत मुश्किल अंग्रेजी है, तो मेरे साथ रहें. तो हिज अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन NDMA इन एक्सेप्शनली चैलेंजिंग टाइम्स ब्रिंग्स कोलोसल चैलेंजेस alongside deliverance opportunities for NDMA in preferred, remodeled and value added consistent mode. सॉरी बट आई नो कि आप फाइनेंस आपने शायद कम पढ़ा होगा जनरल साहब. आप बहुत एजुकेटेड हैं, आप इंजीनियर, हमेशा इंजीनियर्स फौज के थोड़े से एजुकेटेड जर्नल होते हैं. पढ़ाई कोर्सेज उनके जरा ज्यादा होते हैं, मुश्किल होते हैं, ठाठू कम करते हैं, और मैथ शायद हिसाब से ज्यादा करते हैं. मगर कम से कम आपकी जो वेबसाइट है उसकी अगर आप अंग्रेजी दुरुस्त करवा दें तो शायद हमारी जो PR प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी जो पब्लिक रिलेशन प्रॉब्लम्स हैं, कि सरमायाकार बाहर से आके पहली चीज यही देखता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट देखता है. आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को एक कम से कम एक अच्छे एडिटर की जरूरत है, क्योंकि ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इनसे ये शायद लग रहा है कि आप ही एक बहुत बड़े चैलेंज हैं. सॉरी बट दैट्स व्हाट इट सेज. टेक्स्ट नीचे लगा हुआ है, आप आराम से खुद से पढ़ लीजिए. फिर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह IG आर्म्स GHQ में होते हैं. 4 सिंध के ये PMA 80 PMA लॉन्ग कोर्स के ग्रेजुएट हैं. 4 सिंध के जनाब ये इनका यूनिट है. हिलाल इम्तियाज NDU. बड़ी सीक्रेटिव किस्म की बायो है इनकी, ज्यादा इनके बारे में मुझे नहीं पता चल सका इंटरेस्टिंगली. मगर रूमर्स थे शुरू के दिनों में, May 9 के बाद, कि ये कोर कमांडर लग रहे हैं, मगर वो भी रूमर्स गलत निकले. फयाज हुसैन शाह एक अननोन क्वांटिटी है, और शायद यही हमारा सीक्रेट वेपन है. शायद इन्हीं के जरिए हम दुनिया पे हावी होंगे, दुनिया की मईशत हमारे पास आएगी. फिर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जकरिया, कोर कमांडर 10 कोर CLS DM, अपना क्या कहते हैं, DGMO बताता हूं अभी क्या है. 11 कैवलरी जनाब, थैंक गॉड कोई रिसालेदार है, रिसाले का अफसर आया जनाब. बड़े अरसे बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान फौज में एक रिसाले का DGMO आया है. DGMO डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस होता है. 11 कैवलरी FF वाला, बाय द वे, जो मैक वाले हैं. सो इतना फुल रिसाला नहीं है, बट हाफ एंड हाफ. बट 80 PMA लॉन्ग कोर्स के ग्रेजुएट हैं. हिलाल इम्तियाज प्लस सितारा इम्तियाज, वेरी हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर, वेरी रिस्पेक्टेड ऑफिसर. स्नाइपर का कोर्स किया है, माउंटेन का कोर्स किया है, पहाड़ चढ़ सकते हैं, बंदूक चला सकते हैं, पैरा का कोर्स किया है. DGMO अपने बैच का बेस्ट मेजर जनरल होता है. तो वन शुड नॉट टेक लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जकरिया लाइटली. इनको आप एक्सपेक्ट करें. अब क्या कह सकते हैं, जो बंदा DGMO रहा हुआ है, पिंडी में रहा हुआ है, CLS रहा हुआ है, लॉजिस्टिक्स में बहुत सारे उन्होंने काम किए होंगे. वन कैन एक्सपेक्ट कि ये अगर किसी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अरबों लाएं
और पाकिस्तान को सही करें, पाकिस्तान की बेचारी टूटी हुई मईशत को, टैक्स जमा करें, जो भी आपने माशाल्लाह से करना है, तो नुमान ज़करिया विल डेफिनेटली बी इन दैट ए टीम. फिर लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज, Director General Joint Staff DGGS at Joint Staff Headquarters. NOFF के हैं ये, वाइल्ड के हैं, पुराने यूनिट के हैं ये जनरल, मजाक नहीं है. हिलाल इम्तियाज विनर हैं, डीजी मिलिट्री ट्रेनिंग रहे हैं. ऑब्वियसली इन्होंने सबसे ज्यादा अपने बैच में, ये जो 25 जनरल हैं, सबसे ज्यादा कोर्स इन्होंने किए हुए हैं. इनसे डरें आप. इन्होंने स्नाइपर कोर्स किया है, ठाठू वाला. इन्होंने स्काई डाइवर कोर्स किया है, वो ऊपर से जो छलांग मारते हैं. इन्होंने ग्लाइडर कोर्स किया है, इन्होंने पैराग्लाइडर कोर्स किया है, और जो ऑब्वियसली रेगुलर पैरा कोर्स है वो किया है. तो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो ब्लडी सिविलियन डेमोक्रेट्स हैं, उनकी तो खैर नहीं है. जितने इन्होंने कोर्सेज किए हैं, इसका मतलब है आप भी आसमानों से छलांग लगा लगा के आपकी जो करप्शन है और आपकी जो इनएफिशिएंसी है वो खत्म होगी. इंशाल्लाह मैं दुआ कर रहा हूं कि एहसन गुलरेज इज द आंसर टू पाकिस्तान्स इकोनॉमिक प्रेयर्स. फिर 17 पे लेफ्टिनेंट जनरल ऐमन बिलाल सफदर. व्हाट अ ग्रेट नेम, ऐमन बिलाल सफदर. स्ट्राइक कोर, इतने जो 9 कोर्स हैं उसमें से एक कोर का काम है घुस जाओ इंडिया में, तुम दो इंडिया को. दैट्स हिज जॉब. स्ट्राइक कोर मंगला के कोर कमांडर हैं जनाब. 118 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी के गनर हैं. पीएमए के ग्रेजुएट हैं, एटीपीएमए के हैं, फॉर्मर आईजीएफसी रहे हैं. वेरी गुड. और ऑफ कोर्स हमें पता है कि जो आईजीएफसी जो होता है वो उसके तहत उसके नीचे बहुत सारे लॉ ऑर्डर के काम होते हैं. ऑब्वियसली हम उम्मीद करते हैं कि ये भी हमारी स्मगलिंग जो बहसियत आईजीएफसी ये नहीं देख सके, मगर अब देखेंगे क्योंकि नया जो हदफ हमने उठाया. मगर वो छोड़ें, बहुत सारे आईजीएफसी हैं इन जनरल्स में. ये कोर कमांडर स्ट्राइक कोर हैं. तो ये जो बाकी स्ट्राइक्स हो रहे हैं रोज, कभी जमात इस्लामी वाले स्ट्राइक करते हैं, कभी ये जो आपके दूसरे वाले बेचारे कराची के ताजिर मेमन वगैरह जो भाई हैं, हमारे ताजिर कम्युनिटी है, वो स्ट्राइक करता है. तो अब वो मंगला को छोड़ के शायद ये जो कराची में जो स्ट्राइक्स हो रहे हैं, अब नेशन वाइड भी होने लग गए हैं, शायद ये वो स्ट्राइक्स देखें. तो स्ट्राइक कोर का अब ये भी इंशाल्लाह काम हमने सुना है कि हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली स्ट्राइक कोर कमांडर ही पाकिस्तान के स्ट्राइक से डील कर सकता है, अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग. आई मे बी रॉन्ग. 18 पे हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा. व्हाट अ करियर, व्हाट अ फेवर्ड करियर. 4 कोर के जी कमांडर हैं. लाहौर का कोर कमांडर इज वो दिल जान होता है पाकिस्तान की. पाकिस्तान का क्या फख्र होता है, क्योंकि उससे सबसे बड़ा लाहौर में प्लॉट उसको मिलता है, डीएचए लाहौर. उसके नीचे होता है पाकिस्तान का पॉलिटिकल जो सियासी गैमा गैमी है, उसको वो शायद क्लोजली वही देखता है. एक जो इनसे पहले थे बंदे गनी साहब, उन्होंने इतना क्लोजली नहीं देखा. वो देख नहीं रहे थे, वो पता नहीं शलवार कमीज में चिल कर रहे थे. जब May 9 हुआ तो उनको फायर कर दिया गया. उनके लोगों ने May 9 पे फायर शायर नहीं खोला, तो जिन्होंने फायर नहीं खोला उनको फायर कर दिया गया. फिर इन्हें लाया गया. ये लाहौर के कोर कमांडर हैं. 6 लांसर्स रिसाले के हैं. कैवलरी से बचें आप, रिसाले से बचें, आर्मर्ड कोर से बचें. भाई ज़ाउल हक भी आर्मर्ड कोर में था, उसने भी जबरदस्त इकोनॉमी का हाल किया. वो ऐसा हाल किया कि अभी तक चल रहा है. 6 लांसर्स, हेवी इंडस्ट्री टैक्सला, HIT को इन्होंने चलाया हुआ है. कमांड स्टाफ कॉलेज के ग्रेजुएट हैं. नॉटिंगम से इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा. कोई बात नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस में शायद मेरा ख्याल है 1-2 इकोनॉमिक्स के कोर्सेज होते हैं. तो डेफिनेटली आई वुड से टॉप ऑफ द लिस्ट इन माय ओपिनियन व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक मैनेजिंग पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. MS इन आर्ट एंड साइंस ऑफ वॉरफेयर, मास्टर्स किया हुआ है. मगर वॉरफेयर में कोई बात नहीं, वॉरफेयर में भी होता है, इकोनॉमिक्स होती है, वॉरफेयर का हिस्सा है. स्ट्रेटेजिक स्टडीज में भी MS किया हुआ है. ये भी स्ट्रेटेजिक स्टडीज में भी इकोनॉमिक्स होता है. तो पढ़े लिखे बहुत हैं. NDU से इन्होंने ग्रेजुएट किए हैं, दोनों डिग्रीज लिए. आर्मर ब्रिगेड चलाई है, इन्फेंट्री ब्रिगेड चलाई है, आर्मर्ड अपना इन्फेंट्री डिव चलाई है. BM रहे हैं, BM रहे हैं इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर. इट्स अ वेरी बिग डील. तक सबसे तगड़ा मेजर अपनी ब्रिगेड का BM होता है. G2 रहे हुए हैं. G2 होता है सबसे तगड़ा किस्म का जो आप कह सकते हैं मिड लेवल ऑफिसर होता है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के, CGS के. पढ़े लिखे सॉलिड. स्ट्राइक कोर के COS रहे हुए हैं. यू कांट. माउंटेन कोर्स किया हुआ, दिस गाय इज अनस्टॉपेबल. मगर जो इकोनॉमिक्स में शायद कोई इन्होंने डिग्री नहीं ली. वैसे तो 3 मास्टर्स किए हैं, बिजनेस में भी, MBA भी नहीं किया. मगर क्योंकि वो तख्त लाहौर के कोर कमांडर हैं, तो तख्त लाहौर तैयारी कर रहा है. नवाज शरीफ
जो है उसकी वापसी की, तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि ये तख्त लाहौर को इतना जबरदस्त बनाएंगे अगले महीने में। हमने सुना है नवाज शरीफ आने वाला है, कि फिर पहले ये तैयार करेंगे, फिर नवाज शरीफ आएगा, फिर हम हैप्पीली एवर आफ्टर रहेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान से ट्रेड करेंगे और खुशहाली पाकिस्तान में नवाज शरीफ इंशाल्लाह लाएगा, और ये उसकी तैयारी करेंगे तख्त लाहौर से। तो वन कैन ओनली विश कि ही इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्लान एंड वन कैन विश हिम गुड लक सर। फिर 19 नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज। बाय द वे, अगर आपको मुझ पे तरस आ रहा है तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, कि मैं इतनी देर से बकवास किए जा रहा हूं। शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जरूर बताएं मुझे कि अगर कोई गलती हुई है तो माफ कर दें। बट दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सब जो है, ये वाकई मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इनमें से कोई ना कोई जो है परफॉर्म पाकिस्तान की मीशत के लिए करेगा। आई एम नॉट बीइंग फैसिशियस। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज जनाब, ये QMGB हैं, ये 10 कोर के कमांडर भी रहे हैं। 19 AK, शुक्र है AK का कोई जनरल आया, शुक्र है आजाद कश्मीर रेजिमेंट का कोई जनरल आया। OTS के ग्रेजुएट हैं जनाब, हमारे जो बॉस हैं उनके दोस्त हैं ये, इसलिए इनके बारे में रूमर्स चल रहे थे, क्योंकि इनकी बॉस से दोस्ती है। इनके बारे में रूमर्स चल रहे थे कि नए DG ISI हैं, मगर वो नहीं है, अभी तक तो नहीं बनी, ऐसी कोई बात नहीं बनी। मगर ये जो इनके बारे, इनकी इकोनॉमिक्स, इनकी ट्रेड, इनकी फाइनेंस, इनकी किसी MBA के बारे में अभी तक रूमर बाजी नहीं हुई। जब ये DG ISI बनने लग जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इनकी जो एक्यूमन है, बिजनेस एक्यूमन है, जो इनकी सलाहियतें हैं मुआशी, उनके बारे में भी आप रूमर्स जल्द अज जल्द सुनेंगे। फिर 20 नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जफर इकबाल, कमांडर जनाब आर्मी एयर डिफेंस कमांड, एयर डिफेंस, वो दुश्मन के तैयारे जो हैं उनको गिराता है, नीचे से ठक करके फायर करता है। जैसे अमरीकियों ने जब हेलीकॉप्टर भेजे थे उस दिन पे, जब वो ओसामा बिन लादेन के लिए 1 नहीं 2 हेलीकॉप्टर भेजे थे, उन दिनों में जो आर्मी एयर डिफेंस कमांड था उसने छुट्टी ली हुई थी, मगर शायद ये नहीं थे उन दिनों में, शायद मुझे नहीं पता अगर थे, मगर डेफिनेटली पूरे एयर डिफेंस कमांड ने 11 मई 2011 में छुट्टी ली हुई थी। ये वो वाला यूनिट है जिसका काम ये है। एनीवेज, 127 मीडियम एयर डिफेंस रेजिमेंट की जनाब, ये इनका पेरेंट यूनिट है। 80 लॉन्ग कोर्स के PMA के लॉन्ग कोर्स उन्होंने किया हुआ, माशाल्लाह से हाल इम्तियाज हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, नाउ लेट्स स्टॉप बीइंग सार्कास्टिक, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे हुए हैं नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के। पिछले साल इनको ताइनात किया गया कि भाई पाकिस्तान में जो सैलाब आए हैं, आजाब वाले सैलाब आए हैं, इसको अब तुम हैंडल करो। अब इस सब में बहुत इंपॉर्टेंटली तकरीबन 9 से 10 बिलियन डॉलर अगले कुछ महीनों में, सालों में आना है, उसकी प्लानिंग हो रही है। दुनिया ने पाकिस्तान से वादे तो किए हैं, मगर पाकिस्तान जो है वो वादों की एक तरफ तो खिलाफ वर्जी तो पाकिस्तान की मशहूर है, मगर पाकिस्तान प्लानिंग नहीं कर सक रहा, डिलीवर नहीं कर सक रहा। वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं, जिनकी वजह से आज भी तकरीबन 5 मिलियन बच्चा जो है वो फ्रेश पानी का मुंतजर है, उसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और मेडिकल इन्फ्यूजन्स नहीं मिल रही। उम्मीद करते हैं कि जनरल साहब अपना डंडा घुमाएंगे, जो उनकी कमांड स्टिक होती है, और ब्लडी सिविलियंस को सिखाएंगे कि भाई कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे पैसे लाने हैं और कैसे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं गरीबों में। तो हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि ये अपना डंडा, जो इस साल हो गया है, एक साल से ये है, मगर शायद एक साल बंदे को डंडा तेज करने में, उसकी नोक जरा सीधी करने में वक्त लगता है, शायद अब वो डंडा घुमाए, क्योंकि अब तो इन्होंने अहद ले लिया। पिछला साल बहुत बिजी था इनका। फिर नंबर 21 लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफसर, नाम भी अफसर, काम भी अफसर, इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं जनाब। ये IGCIT हैं। ये IGCIT बेसिकली फौज के आइज एंड ईयर्स होता है, सुनता है, देखता है, सिग्नल्स वगैरह, ये जो टाटू आपके फोन पे जो आवाजें आती हैं, आपके ट्विटर पे जो लोग देख रहे होते हैं, आपके ईमेल जो लोग पढ़ रहे होते हैं, ये उनके बॉस हैं। 16 पंजाब जो है रेजिमेंट, ये वो चलाते हैं। 81 PMA लॉन्ग कोर्स इन्होंने किया हुआ है, और ऑब्वियसली हिलाल इम्तियाज के विनर हैं। तो मगर ये टेक्निकली उनके बॉस नहीं हैं, मैं थोड़ा सा मजाक कर रहा था इनके। वो एक्चुअली ISI का जो सेल है, वो उसका काम है, जो टेक्निकल जो उनका सेल है। मगर जो दूसरे जो सेल हैं, सेल फोन कंपनीज, एतिसलात वगैरह, हम उम्मीद करते हैं सीरियसली, लेट्स बी सीरियस, कि ये अपनी, क्योंकि ये जो सेल फोन टावर्स वगैरह हैं, ये सब जो हैं पाकिस्तान में जो है बहुत सारी सेल फोन कंपनीज अब एग्जिट करने लग गई हैं।
आपने देखा टेलीनॉर जो है वो जा रही है, बड़ी बड़ी कंपनी जा रही हैं, बिकॉज पाकिस्तान एक जमाने में कहते थे कंपनीज बंद नहीं हो रही थी, इतनी बहुत कंपनीज आ रही थी क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, हर एक के पास सेल फोन होना था, हर एक ने फोन यूज करना था, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही थी, वो सब चली गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जनरल अफसरी दिखाएंगे और जनरल मुनीर अफसर इन सब कंपनीज को वापस लाएंगे। अच्छा जनाब, दिस इज इंपॉर्टेंट, 22 नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, कोर कमांडर कराची हैं जनाब, 6 लांसर्स रिसाले के हैं, 6 वॉटसन हॉर्स, बहुत पुराना अंग्रेजों के जमाने का, वॉटसन साहब के जमाने का यूनिट है ये। 81 पीएम लॉन्ग कोर्स, जबरदस्त कोर्स है। हिलाल इम्तियाज, जबरदस्त हिलाल है, इम्तियाज भी है, हिलाल भी है। बीएम रहे में जनाब आर्मर रेजिमेंट के, ऑब्वियसली क्वेटा स्टाफ कॉलेज, ऑब्वियसली एनडीयू, मगर जॉर्डन से इन्होंने स्टाफ कॉलेज किया हुआ है जनाब, उर्दन के ये पढ़े हुए हैं, एनडीयू में पढ़ाया भी हुआ है, पढ़ा भी हुआ है, पीएमए की फैकल्टी में रहे हैं, मगर वेरी इंपॉर्टेंटली कराची, क्योंकि वो बिजनेस हब है, हमने सुना है कि ये उधर प्रेजेंटेशंस करेंगे, उधर जब भी कोई अरबी आएंगे, चीनी आएंगे, गोरे आएंगे, काले आएंगे, जो भी आएगा उनके लिए प्रेजेंटेशंस जो हैं बनेंगी जबरदस्त। अब कराची कोर कमांडर का जो घर है, का जो दफ्तर है, वो नया आया चंडीगढ़ रोड बनेगा, वो नया जो है एमसीबी टावर और हबीब बैंक बनेगा, वो नया सेंटर ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये इनका काम है। कराची पाकिस्तान का कमर्शियल हार्ट है और कराची कोर कमांडर उसका धड़कता हुआ उस कमर्शियल हार्ट का दिल है, का बॉस है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जनरल बाबर इफ्तिखार, जिन्होंने अभी तक कोई कोर्स कम से कम हमने नहीं देखा कि किया हुआ है बिजनेस पे, मगर डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि ही स्मार्ट इनफ कि ये हैंडल करेंगे। 23 नंबर पे जनाब, लिस्ट तवील है मगर बस खत्म होने वाली है क्योंकि 2 और लोग रह गए। लेफ्टिनेंट जनरल यूसुफ जमाल, इनके बारे में मैं कम कहूंगा क्योंकि पाकिस्तान का शायद सबसे हसास इदारा चलाते हैं। आईएसआई तो मजाक बन चुका है, आईएसआई तो मजाक करता है, बन नहीं चुका, मगर एसपीडी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन जो है पाकिस्तान की जो एटमी हथियार हैं उनको डेवलप करता है, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में उन्होंने सर्व किया हुआ, अभी कर रहे हैं एसपीडी। पिफर है, ओनली द बेस्ट, बॉस भी पिफर हैं, ये भी पिफर हैं। 35FF माय फेवरेट रेजिमेंट, 81 पीएम लॉन्ग कोर्स की ग्रेजुएट हैं जनाब, ऑब्वियसली हिलाल इम्तियाज तो उन्होंने जीता हुआ है, मगर आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग मोर एक्सेप्ट होप कि एक हमारी चीज रह गई है, अल्लाह ताला जो है उसको हमारे एटमी हथियारों को और एसपीडी को प्रोटेक्ट करे, बिकॉज ज्यादा हमारे पास और कुछ रह नहीं गया। वन कैन ओनली होप कि इनकी लीडरशिप के नीचे हम अपने एटमी हथियार प्रोटेक्ट करें, बेचे नहीं। जो रूमरबाजी होती है कि हम बेच देंगे, सऊदियों को बेच देंगे, ये दे देंगे, अल्लाह ना करे कि हमें ऐसी चीज बेचनी पड़े। एंड अल्लाह करे कि ये अपना जो काम है जनरल यूसुफ जमाल वो दयानतदारी से, ऑनेस्टी से चलाते रहें। अल्लाह इनको अपने और एसपीडी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लेट्स रैप थिंग्स अप। नंबर 24 पे लेफ्टिनेंट जनरल काशिफ नजीर, इंजीनियर हैं जनाब, इंजीनियरिंग चीफ हैं, 314 असॉल्ट इंजीनियर्स इनका पेरेंट यूनिट है। हिलाल इम्तियाज जीता हुआ है, एडजुटेंट रहे में हाउसिंग ब्रांच का, तो एडजुटेंट रहे में हाउसिंग ब्रांच का, ये बाय द वे डीजीसी भी रहे में आईएसआई में। तो एक तो हम उम्मीद करते हैं पहले ये पाकिस्तान के करोड़ों उन लोगों के लिए जिनके जो अब आज भी कच्ची आबादियों में रहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उनके घरों पे उनके सर के ऊपर छत लगाएंगे। और फिर ऑफ कोर्स हम इनसे ये भी तवक्को रख सकते हैं कि डीजीसी रहे हैं, डीजीसी का काम ही यही होता है कि फिर उसमें एक बग लगाएंगे या कैमरा लगाएंगे ताकि देख सकें कि वो गरीब अवाम बेचारा घर में क्या करता है और किसके साथ क्या करता है और कैसे सोता है और कैसे उठता है और बीच में क्या करता है। तो पाकिस्तान क्योंकि हाउसिंग का इनका एक्सपीरियंस है, तो वन कैन होप कि पाकिस्तान का हाउसिंग मसला जो है, बेघर जो लोग हैं उनको ये सही करेंगे, स्पेशली वो करोड़ों लोग जो मुतासिर हुए थे फ्लड से, उनमें से मिलियंस ऑफ पीपल आर स्टिल अवेटिंग शेल्टर। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी भी मदद करें। फिर आखिर में 25 नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शहबाज खान, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, एसपी रेजिमेंट, हिलाल इम्तियाज, सोर्ड ऑफ ऑनर, पैरा ग्लाइडर, माउंटेन, सेम ज्यादा नहीं बोलूंगा, एएसएफसी हसास इदारा है, मगर सोर्ड ऑफ ऑनर को तो छुट्टी होती है यार, सोर्ड ऑफ ऑनर कुछ भी करे। आप जनरल साहब प्लीज
प्लीज जो बाकी जो है जो बड़े सोड ऑफ ऑनर हैं, जो आपको बोलें, मतलब बॉस जो हैं, जो वो आपको बोलें आप प्लीज करिएगा, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट। और आखिर में लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद, ये अभी भी प्रमोट हुए हैं, मुबारक हो जनाब, आप हेड मास्टर हैं पाकिस्तान फौज के। हमारी मुलाकात कुछ अर्सा पहले हुई थी। आई होप यू वेल सर। आप जबरदस्त किस्म के स्टोरी टेलर हैं, अच्छा मजाक करते हैं, अच्छी स्टोरी सुनाते हैं। आपने एनडीयू में मुझे सूप भी पिलाया था, जो मैंने पिया नहीं क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूं, क्योंकि फाका रखना, फाके काटना पाकिस्तानियों की शायद अब जरूरत बन गया है। मगर आप माशाल्लाह से आप हेडमास्टर इसलिए हैं फौज के, मजाक कर रहा था, मगर मोस्ट सीरियसली एनडीयू के जनाब आप सदर हैं। 1FF प्रोबेबली माय फेवरेट यूनिट, 1FF के साथ मैं एम्बेड हुआ हूं, जबरदस्त पुराना यूनिट है। फ्रांस से आपने स्टाफ कॉलेज किया हुआ है, कोटा से आपने स्टाफ कॉलेज किया हुआ है, एनडीयू आपने किया हुआ है, हर जगह पढ़ाया हुआ है आपने। पाकिस्तान का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिधर आपने पढ़ाया नहीं हुआ, मगर क्योंकि आप भी IGFC नॉर्थ रहे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये स्पेशली बॉस की जो ये बॉस का जो काम है, आपको पता है FC नॉर्थ इस वक्त सबसे ज्यादा शायद दहशतगर्दों का और स्मगलर्स का जो खात्मा है वो FC नॉर्थ का काम है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस इन द FC। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बॉस की मदद करेंगे और पाकिस्तान की मईशत को दहशतगर्दों से, करप्ट अनासर से, टैक्स चोरों से, चीनी चोरों से, बाकियों से, इतना आप पढ़े में, इतना लोगों को आप पढ़ाते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को और हमें बचाएंगे। आई एम सॉरी आज थोड़ा सा लंबा हो गया, मगर मेरी जो बॉटम लाइन है वो हमारे जो ये 26 ये जो नाम आपने देखे हैं इस वक्त, 25 कोर कमांडर्स पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के लिए, जो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को बचाएंगे। ये हम यही कह सकते हैं कि we've seen this show before. ये हमने नीलाम घर की ये किस्त हमने पहले देखी हुई है। फौज ने बिजनेस भी ट्राई किया हुआ है, पहले ट्रेड भी ट्राई की हुई है, फॉरेन पॉलिसी में भी फौज अभी तक ये पहली बार नहीं है, फौज दहाइयों से ये काम करती आ रही है। हर पाकिस्तान के शोबे में, हर सेक्टर ऑफ लाइफ में फौज का एक रोल रहा है, वो ज्यादातर अनऑफिशियल रहा है, इसलिए जो है तनकीद होती रही है, कोई कॉलम लिख देता है, कोई ट्वीट कर देता है, मगर अब जो है वो अनऑफिशियल रोल नहीं रहा, अब एवरीथिंग इज ऑफिशियल। आपको बहुत मुबारक हो कि आपने अब हर चीज ऑफिशियल कर दी है। अब आप ऑफिशियली जो है हर मीटिंग में, हर कमेटी में, हर बोर्ड रूम में आप मौजूद हैं। वेरी गुड। मगर एक इनहेरेंट मसला है, और ये जो हमारे 25 कोर कमांडर्स हैं और जो बॉस हैं उनसे मैं बात कर रहा हूं, एक इनहेरेंट मसला है, और वो ये है कि अगर जो डेमोक्रेसी है वो, आप सही बात है, आप उसे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने बाकी अपने मसलों से, उनके कॉम्प्रोमाइजेस से उन्हें परफॉर्म नहीं किया गया, तो फिर डेमोक्रेसी को छोड़ दें। ये आइन के साथ क्या मजाक हो रहा है? Why make a mockery of the Constitution? मजाक क्यों कर रहे हैं फिर आइन के साथ और कानून के साथ? ये half-assed, half-baked मेजर है ये जो आप कर रहे हैं, जो मतलब आधा तीतर आधा बटेर किस्म का जो ये हाइब्रिड सिस्टम आप जो चला रहे हैं। अगर आपने टेक ओवर करना है तो टेक ओवर कर लें, जस्ट टेक ओवर, मैन अप। मगर आप टेक ओवर कर नहीं सकते। प्रेस रिलीज कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, टेक ओवर नहीं आप कर सकते। क्यों? आप डरते हैं, यू स्कैर्ड, आप डरते हैं टेक ओवर करने से। आप इंटरनेशनल आइसोलेशन से डरते हैं, जो आपकी होगी, दुनिया आपको गालियां देगी। आप इंटरनेशनल सैंक्शंस से डरते हैं, जिसकी कीमत आपको, आपके इंस्टीट्यूशन को, आपकी फैमिलीज को शायद उठानी पड़े। पाकिस्तान तो वैसे ही उठा रहा है, उसकी कीमत वैसी चुका रहा है। आप डरते हैं कि लोग खड़े हो जाएंगे, जो खड़े होने लग गए हैं। सोशल मीडिया से आप डरते हैं, लॉयर से आप डरते हैं, सिविल सोसाइटी से आप डरते हैं, प्रेस से इतना डरते हैं कि आज आपने अरशद शरीफ को तो एक तरफ छोड़ें, उसकी बेवा को और उसके प्रोड्यूसर के खिलाफ भी आज आपने नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स
आज जारी कर दी हैं क्योंकि वो ज्यादा बोल रहे थे। डरते हैं आप डायरेक्ट टेक ओवर से, इसलिए आप कमेटी को चलाते हुए भी कहते हैं कि हम कमेटी का हिस्सा हैं, हम चला नहीं रहे। आप मुल्क को चलाते हुए भी कहते हैं कि हमने अभी तक ये केयर टेकर चला रहे हैं, केयर टेकर आगे हैं, हम पीछे हैं। सही डरते हैं आप। यू शुड बी स्कैर्ड, क्योंकि हम वाकई जो हैं, हम ऐसे लोग हैं जिनसे डरना चाहिए आपको। मगर एक मसला है कि अगर आप डर गए तो फिर आपसे डिलीवर नहीं होगा। वो गब्बर सिंह ने कहा था ना, वो जो डर गया समझो मर गया। तो ये ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह माशाल्लाह से जो आपका ये नारा है, लक़ब है आपका, इसमें डर का कोई डर की जगह नहीं है सर। आपने अगर इतना डिलीवर करना है तो आप डर के डिलीवर नहीं कर सकते। डर के आप डिलीवर नहीं कर सकते। जब तक आप 100% आप बिलीव ना करें किसी भी चीज में, ये इंसानी फितरत है। Until you believe in something 100% and if you're scared you cannot deliver. तो ये जो आपने एक आज लफ्ज इस्तेमाल किया, होल हार्टेड सपोर्ट, आप होल हार्टेड सपोर्ट नहीं कर सकते व्हेन यू वॉचिंग ओवर योर बैक, जब आप पीछे देख रहे हैं कि मेरे साथ लोग हैं कि नहीं है। ये जो 25 करोड़ अवाम, 25 कोर कमांडर्स के, एक एक कमांडर के पीछे एक एक करोड़ बंदा होना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह से आप लोग इतने ही तादाद में हैं। तो डर के काम नहीं होगा बॉस एंड बॉसेस। सो फ्री एडवाइस आज आपके लिए, बड़े अरसे बाद फ्री एडवाइस दे रहा हूं। स्टॉप बीइंग स्कैर्ड, डरना छोड़ दें आप। दो तरीके हैं, या तो गो बैक टू द बैरक्स, वापस जाएं आप, कैंटों में वापस घुसें, जो आपकी जगह है। आपने एक कसम खाई है, एक ओथ लिया है आपने कि पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को और पाकिस्तान की अवाम को प्रोटेक्ट करने की। जिस दिन आपने ये सब पीएमएज और ओटीएस से ग्रेजुएट किया था, अभी जो मैंने इतनी लिस्ट पढ़ी है, जिस दिन आपने अपनी सोर्ड ऑफ ऑनर्स अपनी जीती थी, आपने कसम खाई थी कि मैं आइन की पासदारी करूंगा। तो प्लीज करें, एक ऑप्शन ये है, एंड गो बैक टू द बैरक्स, विथड्रॉ। इससे आप बिल्कुल बेखौफ आप रह सकते हैं। या कसम को छोड़ दें एंड मैन अप, जिसे कहते हैं इधर अमेरिका में कहते हैं मैन अप, मर्द बने, टेक ओवर एंड डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस, sanctions, isolation, civil uprisings, terrorism, insurgency, whatever, वैसी हो रही है। Then take over, क्योंकि ये जो हाइब्रिड सिस्टम जो आपने बनाया है, औना पौना, ये नहीं चलेगा। हाँ, वो कहते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेट्स रूल लाइक डिक्टेटर्स, सही कहते हैं आप, मगर पाकिस्तान डिक्टेटर्स रूल लाइक डेमोक्रेट्स। मसला यही है। तो ये एपेक्स कमेटियों पे बैठना और फलाने को डीजी लगा देना और फलाने को फलाना, ये तो सालों से हम देख रहे हैं। कितने डीजी वापडा गुजरे हैं, क्या हुआ, उन्होंने क्या किया है, क्या छक्का मारा है वापडा ने? कितने जनरलों ने पीआईए को और एयर मार्शल्स ने पीआईए को सही करने की कोशिश की है, क्या हुआ है? कितनी मिनिस्ट्रीज, कितनी सेक्रेटेरिएट्स जनरलों ने चलाई हैं, एयर मार्शल्स ने चलाई हैं, एडमिरल्स ने चलाई हैं, क्या हुआ है? एक और कमेटी बना के उस पे कुछ और जनरलों को बिठा के क्या कर लेंगे आप? बी ए सोल्जर, बी ए जेंटलमैन। और आपने कसम खाई है दोनों होने की, इसलिए आप जब पीएमए में ग्रेजुएट करते हैं आपको जेंटलमैन कैडेट कहा जाता है। जेंटलमैन का मतलब है वो इंसान जो अपना वादा, अपनी कसम पे खड़ा रहे। दैट इज व्हाट अ जेंटलमैन कैडेट इज।
आपने कसम खाई है, stick to it. You took an oath. Do not forget it. या उसको रद्द करें, फाड़ें, टेक ओवर कर लें. ये आधा पौना कार के ये जो केयर टेकर्स बेचारे लगाए हुए हैं, छोटे मोहसिन, इनको छोड़ दें, इनको माफ कर दें और मुझे भी माफ कर दें अगर आज कुछ ज्यादा बोल दिया तो. शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, सपोर्ट माय वर्क. थैंक यू. ख्याल रखें अपना. पाकिस्तान जिंदाबाद.